अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात छठी मज़मून तारीख सबक नंबर 7 मौर्य अहद का भारत इस सबक का मुताल्ला करेंगे। यूनानी शहंशाह सिकंदर का हमला। यूनानी शहंशाह अलेक्जेंडर और सिकंदर ने 326 कबल मसीह में भारत के शुमाल मगरबी इलाके पर हमला किया। दरियाए सिंधु उबूर करके वो तक्षशिला पहुंचा। इस रास्ते पर बाज मकामी राजाओं ने इससे सख्त मुकाबला किया। इसके बावजूद सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन इस मुहिम के दौरान सिकंदर के सिपाहियों को तरह तरह के परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो अपने वतन लौटने के लिए बेचैन हो गए थे। उन्होंने सिकंदर के खिलाफ बगावत कर दी। सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। भारत में फतह किए हुए इलाकों के इंतजाम के लिए उसने यूनानी अफसरान का तकर्रुर किया और इन्हें सुतर्ब का लक़ब दिया। इसके बाद वो अपने वतन लौटने लगा। रास्ते में बाबुल के मकाम पर 326 कबल मसीह में, प्यारे बच्चों देखिए, वो हिंदुस्तान में आया था हमला करने के लिए, और 323 कबल मसीह में बाबुल के मकाम पर उसका इंतकाल हो गया। ये मकाम मौजूदा इराक में है। सिकंदर की आमद की वजह से भारत और मगरबी ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ी। सिकंदर के साथ मोरकीन थे। उन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए मगरबी ममालिक से भारत को मुतारिफ कराया। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान में रखिए कि कबल मसीह घटती है। 326 कबल मसीह में वो हिंदुस्तान में हमला करने पे आया था और 323 कबल मसीह में वापस लौट गया। अब मालूमात को आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए। यूनानी मुजस्समा साजी का भारत के फ़न तर्ज पर काफ़ी अच्छा असर पड़ा। इससे गांधार नामी तर्ज फ़न वजूद में आया। यूनानी बादशाहों के सिक्के खास तरह के हुआ करते थे। सिक्कों की एक जानिब बादशाह की और दूसरी जानिब किसी यूनानी देवता की तस्वीर होती थी। सिक्के पर उस बादशाह का नाम होता था। सिकंदर के सिक्के भी इसी किस्म के थे। बाद के ज़माने में भारत के राजाओं ने भी इसी तरह के सिक्के डलवाने का आगाज़ किया। तो प्यारे बच्चों, सिकंदर का असली नाम था अलेक्जेंडर और उसका सिकंदर लक़ब था। अब देखते हैं मौर्य मुमलिकत के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य मुमलिकत की बुनियाद डाली। मगध के नंद राजा धनानंद की जालिम हुकूमत से लोग बेजार थे। 325 कबल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे शिकस्त दी और मगध पर अपना इक़्तिदार कायम किया। इसने औंती और सौराष्ट्र को फतह करके अपनी सल्तनत को वसअत देने का आगाज़ किया। सिकंदर ने जिन अफसरान का तकर्रुर किया था, उनमें सिकंदर की मौत के बाद इक़्तिदार के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सेल्यूकस नेकेड सिकंदर का सिपह सालार था। सिकंदर की मौत के बाद वो बाबुल का हुक्मरान बन बैठा। उसने शुमाल मगरबी भारत और पंजाब पर हमला किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके हमले का कामयाबी के साथ जवाब दिया। इसके बाद सेल्यूकस नेकेड को शिकस्त देने की वजह से अफगानिस्तान के इलाके काबुल, कंधार, हेरात उसकी मुमलिकत में शामिल हो गए। अब प्यारे बच्चों, जानते हैं संस्कृत के ड्रामा निगार विशाखादत्त ने मदरा राक्षस नामी ड्रामा लिखा। कौन सा ड्रामा प्यारे बच्चों? मदरा राक्षस। इस ड्रामे में उसने ये कहानी बयान की कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह धनानंद का खात्मा करके अपना आज़ाद इक़्तिदार कायम किया। इस कहानी में आचार्य